everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 numerical ability, then this video will become very beneficial for you. Today we will discuss the part number 2 of the topic time and system. Before this video, I had already discussed part number 1 of time and system topic. So firstly see this one video. बिकॉज पार्ट 1 में हमने जस्ट बेसिक डिस्कस किए थे, बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 3 पाइप्स ए बी एंड सी. 3 पाइप की बात की है. तीनों मिलकर एक टैंक को 10 आवर्स में फिल कर देते हैं. ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन फॉर टुगेदर फॉर 5 आवर्स. वो जस्ट 5 घंटे के लिए तीनों पाइप्स को हम ओपन करके रखते हैं. उसके बाद में क्या करते हैं, सी को क्लोज कर देते हैं और सिर्फ ए एंड बी पाइप ही ओपन रहते हैं. और ए एंड बी जो है वो रिमेनिंग पार्ट को फिल कर देते हैं. कितने आवर्स में? 12 आवर्स में वो फिल कर देते हैं. अब 12 आवर्स में फिल कर देते हैं. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम. जो सी अकेला उस टैंक को कितने आवर्स में फिल करेगा, वो टाइम हमें निकालना है. देखिए, इसमें आपको एक कंसेप्ट जो है वो माइंड में रखना है. जस्ट वैसे तो ये क्वेश्चंस जो है वो सेम है टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंगली, लेकिन हमें एक चीज़ इसमें ये माइंड में रखनी होती है टैंक वाले में, कि अगर हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, अगर टाइम दे रखा है और टाइम का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमें क्या देगा? पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर. पार्ट ऑफ टैंक कि कितना पार्ट फिल हुआ है 1 घंटे में, ये माइंड में आपको रखना है. तो इसी टाइप से अगर हम देखें, देखिए 3 पाइप हैं, 10 आवर्स में फिल कर रहे हैं, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/10. तो ये 1 आवर में जितना पार्ट फिल हुआ वो आ गया हमारे पास. 5 आवर्स में कितना फिल होगा? क्योंकि जो तीनों पाइप्स हैं वो 5 आवर्स में ही, 5 आवर्स के बाद हम उनको क्लोज करते हैं, दैट मीन्स सी को क्लोज करते हैं. तो 5 आवर्स में तीनों ने मिलकर कितना पार्ट फिल कर दिया? टैंक का आधा पार्ट फिल कर दिया. मीन्स हाफ टैंक हमारा फिल हो गया. रिमेनिंग कितना बच गया? अब हमारे पास हाफ बच गया. अब इस हाफ को कौन कर रहा है फिल? ए एंड बी मिलकर फिल कर रहे हैं. और ए एंड बी मिलकर फिल कर रहे हैं उनको 12 आवर्स में. तो ए एंड बी जो है वो 1/2 पार्ट ऑफ द टैंक उसको फिल करेंगे कितने आवर्स में? 12 आवर्स में. तो हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. दैट मीन्स उनका जो वर्क है, दैट मीन्स वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/24 पार्ट. ठीक है, जो भी रिमेनिंग पार्ट था वो कितने में फिल कर रहे हैं? दैट मीन्स ये उनका जो वर्क है वो 1 आवर का वर्क आ जाएगा. पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर. ये 1/24 हमारे पास क्या आ गया कि 1 आवर में उन्होंने कितना पार्ट फिल किया. पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर. ये जो आया था ये 1 आवर आया था जब तीनों मिलकर फिल कर रहे थे 1/10. और ये 1/24 कब आएगा? जब जस्ट ए एंड बी बचे हैं. ठीक है, ए एंड बी, और जो हाफ टैंक ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है उसके बाद जब वो फिल कर रहे हैं तो हमारा जो 1 आवर में वो कितना फिल करेंगे? 1/24 जो है वो फिल कर देंगे. अब देखिए ए एंड बी का हमारे पास आ चुका है और तीनों का भी आ चुका है. अगर हम देखें ए और बी का हमारे पास मिलकर कितना पार्ट आ चुका है? 1/24 पार्ट वो फिल करते हैं. तीनों मिलकर करते हैं 1/10 पार्ट. तो सी का जो सी की हमारे पास सी कितना पार्ट फिल कर सकता है? तो वो आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को माइनस करने पर. ठीक है, मतलब ये हमारे पास पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए प्लस बी प्लस सी है. ये पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 आवर. तो जब तीनों में से हम दोनों को माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 240, यहाँ पर 24 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, तो आपके पास 14/240 आ जाएगा. अब इसके बाद ये हमारे पास आया है कि जो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सी, पार्ट, ये यहाँ पर क्या आया है? पार्ट आया है, पार्ट ऑफ टैंक. ठीक है, अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखिए, अगर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर और उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? टाइम आ जाता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 240 का क्या कर लेंगे? न्यूमिरेटर बन जाएगा 14, इसका पूरे का रेसिप्रोकल ले लिया. रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 7 14, 2 1 2,
2 2 ज़ा 4 0, 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे 120 को, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा आपके पास, 7 7 ज़ा 49। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, 8 मिनट्स, बिकॉज 2 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 50 था, 2 बचा तो 2/7 आ जाएगा, उसको आप क्या कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई, बिकॉज मिनट्स में चेंज करना है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर 1 बचेगा आपके पास, 1 इंटू 60 तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपके पास 17 आवर्स, बिकॉज यहाँ पर करेंगे 7 8 ज़ा 56, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम जस्ट 8 मिनट्स ही लेकर चलते हैं, बिकॉज ऑप्शन में हमारे पास है 17 आवर्स एंड 8 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिस्टम हैज 2 टैप्स अटैच टू इट, टैप बी कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 45 मिनट्स। देखिए एक सिस्टम है, एक सिस्टम में क्या कह रहे हैं कि 2 टैप्स लगे हुए हैं, एक टैप ए है, टैप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 45 मिनट्स। मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये टैप बी की बात कर रहे हैं जो 45 मिनट्स में एम्प्टी कर सकता है, उसको खाली कर सकता है। टैप ए जो है, टैप ए यहाँ पर लगा हुआ है, तो टैप ए जो है वो क्या कर सकता है, फिल द सिस्टम इन जस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में वो फिल कर सकता है। रोहित स्टार्टेड बोथ टैप्स अननोइंगली बट रियलाइज हिज मिस्टेक्स, मतलब रोहित ने क्या किया, दोनों टैप ओपन कर दिए बाय मिस्टेक, ए टैप भी और बी टैप भी, लेकिन फिर उसको पता चला कि उसने तो मिस्टेक कर दी आफ्टर 30 मिनट्स, मीन्स 30 मिनट्स तक ये दोनों ही ओपन रहे हैं। 30 मिनट्स के बाद वो जाकर बी वाले को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो क्वेश्चन क्या है, नाउ आफ्टर दिस इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, तो इस टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद जो सिस्टम है वो फिल्ड होगा। अब देखिए हमारे पास कभी भी जो एम्प्टी करता है उसका क्या होता है, माइनस, तो हम क्या लेते हैं, ए जो है वो 30 मिनट्स में फिल करता है, जो बी है वो एम्प्टी कर देता है किसमें, 45 मिनट्स में एम्प्टी कर देता है। दैट मीन्स जो पार्ट है वो निकाल लेंगे हम कि कितना पार्ट 1 आवर में इन्होंने फिल किया, ठीक है, -45 करना होगा हमें। इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या ले लेते हैं हम, 90, 33 ज़ा 90, 45 2 ज़ा 90, 1/90, 1/90 इज द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द टैंक आएगा जो 1 आवर में क्या किया, फिल किया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए 30 मिनट्स, अब जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी हैं आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे अब ये 45 मिनट्स और ये 30 मिनट्स जो दे रखे हैं वो मिनट्स में दे रखे हैं, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आवर्स में टाइम दिया होता तो हम आवर्स लेते हैं, अगर मिनट्स में टाइम दिया है तो ये पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट्स। और वो बंद कितने मिनट्स के बाद में करता है, 30 मिनट्स के बाद में। अगर वो 30 मिनट्स, तो 1 मिनट में आया हमारे पास, ये पार्ट फिल हुआ, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स में क्या आ जाएगा आपके पास, 30 मिनट्स में उसने कितना पार्ट फिल कर दिया, 30 इंटू 1/90, 1/3 पार्ट जो है वो हमारा टैंक जो है वो फिल हो चुका है। रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा, 1 माइनस 1/3 करेंगे, दैट मीन्स 2/3 जो पार्ट ऑफ द टैंक है वो हमारा रिमेनिंग एम्प्टी रह जाएगा। तो उसने अब क्या किया है, बी टैप बंद हो गया है, बी टैप बंद होने के बाद जस्ट ए टैप जो है वो ओपन है। अब ए टैप को टाइम कितना लगता है फिल करने में, 30 मिनट्स का टाइम लगता है उसको फिल करने में। देखिए अब हमारे पास जो वर्क एंड टाइम वाला फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, अगर उसको 30 मिनट्स लगते हैं फिल करने में तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/30। तो अगर हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी एफिशिएंसी लोगे 1/30, 2/3 को हम क्या कर देंगे, 2/3 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1/30 से, 1/30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 20 मिनट्स जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, 20 मिनट्स इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pipe R can fill empty a full tank in 30 hours, but 2 pipes P and Q can fill a tank in 15 hours and 10 hours respectively. एक आपके पास R पाइप है जो तो एम्प्टी कर सकता है 30 आवर्स में, 2 टैंक हैं, 2 पाइप्स हैं आपके पास P एंड Q, वो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं टैंक को 15 आवर्स एंड 10 आवर्स में
राम ने क्या किया, अननोइंगली तीनों टैप्स ओपन कर दिए, बट आफ्टर 2 आवर्स जो श्याम है वो रियलाइज करता है एंड क्लोज कर देता है पाइप आर को। ड्यू टू दिस मिस्टेक हाउ मच टाइम मोर वुड इट टेक टू फिल द टैंक, कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए ये भी उसी टाइप का ही है। सपोज कोई हमारे पास सिस्टम है, कोई टैंक है, जो पी पाइप है और जो क्यू पाइप है वो तो फिल करते हैं इसको, और जो आर पाइप है वो क्या कर देता है, एम्प्टी करता है। आर पाइप एम्प्टी करता है 30 आवर्स में, पी जो है वो करता है 15 आवर्स में, जो क्यू है वो करता है 10 आवर्स में। ठीक है, तो ये अब हमें टाइम दे रखा है। कभी भी एम्प्टी जो पाइप करता है उसको हम किस में लेकर चलते हैं, नेगेटिव में लेकर चलते हैं। तो देखिए पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पी क्यू एंड आर इन 1 आवर, तो ये हम निकाल लेंगे ऐसे। अगर आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं तो पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए, बिकॉज उसमें मैंने जस्ट बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब ये पार्ट 2 में थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं। दोनों पाइप जो फिल कर रहे थे उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और जो एम्प्टी करता है उसको हम माइनस करते हैं। अब इसका क्या लोगे आप, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 15 टू ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/30। 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, दैट मीन्स 2/15 पार्ट फिल्ड है। लेकिन ये तीनों पाइप कितने आवर्स तक काम करते हैं, जस्ट 2 आवर्स तक काम करते हैं। तो हम क्या कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ये तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर आया था। अब हमें तो किसका निकालना है, 2 आवर्स में। 2 आवर्स में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना पार्ट फिल्ड हो गया, 4/15 पार्ट जो है वो फिल्ड हो गया है। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1 में से माइनस कर देंगे 4/15 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 - 4/15, दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा 11/15। अब 11/15 जो पार्ट है वो हमारा रिमेनिंग बच गया है। अब वो क्या करते हैं, पाइप आर को क्लोज कर देते हैं। ड्यू टू दिस मिस्टेक हाउ मच टाइम, अगर पाइप आर को क्लोज कर दिया दैट मीन्स पाइप पी एंड क्यू तो वर्क करेंगे। तो पी एंड क्यू का जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, मीन्स वो कितना पार्ट फिल कर देते हैं, तो 1/15 लेंगे, 1/10 लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 30, 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 5/30। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, इनके थ्रू जो पार्ट फिल्ड हुआ है वो कितना हो गया, 5/30। तो अब इसमें भी यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। वही सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे, वर्क वाला। वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमें निकालना है टाइम, तो वर्क को जो रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा है दिस वन 11/15, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो उनकी एफिशिएंसी है पी एंड क्यू की, तो हमारे पास 11/15 आ जाएगा, इंटू 6/1 आ जाएगा। तो आपके पास 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, दैट मीन्स 22/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 24.4 आवर्स। लेकिन उन्होंने बोला है हाउ मच टाइम मोर वुड इट रिक्वायर्ड, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 आवर्स ये पहले लग गए और 4.4 आवर्स यहाँ पर आ गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 4.4 आवर्स, दैट मीन्स 6.4 आवर्स। ठीक है, अब 6.4 आवर्स को आप देख रहे हैं, देखिए 6 आवर्स तो बन ही गए हैं, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों ऑप्शंस तो आएंगे नहीं आपके पास। 6 आवर्स हैं तो उसके पास मिनट्स कितने हो जाएंगे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, तो 6.4 आवर्स को आप कन्वर्ट कर देंगे, 6.4 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 कर देंगे, डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो आपके पास ये कितने मिनट्स बन जाएंगे, 64 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 384 मिनट्स बन जाएंगे आपके पास। अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा, देखिए इन्होंने अब टोटल टाइम नहीं पूछा, अगर उन्होंने टोटल टाइम पूछा होता तब तो हम इसको प्लस करके 384 मिनट्स लिखते, लेकिन अब उन्होंने पूछा है कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम ज़्यादा क्या लग रहा है, 4.4 आवर्स।
ठीक है, तो 4.4 आवर्स, तो 4 आवर्स मीन्स कितने मिनट्स हो जाएंगे आपके पास, 60 मिनट्स इंटू 0.4 करेंगे। 0.4 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आवर्स तो आपके पास कंप्लीट आएंगे। देखिए ऑप्शंस में मिस्टेक थी, ऑप्शंस मैंने करेक्ट किए हैं। 4 आवर्स तो आपके पास देखिए कंप्लीट आ जाएगा, प्लस में 0.4 आवर्स, 0.4 आवर को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में। तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, बिकॉज 0.4 यहाँ देख लिए, 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, डिवाइड बाई 10, तो आपके पास 24 मिनट्स आ जाएंगे। 4 आवर्स एंड 24 मिनट्स इज योर आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसने पूछा है हाउ मच टाइम मोर, कि सिर्फ उसने ये पूछा था एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, तो आपको यहीं पर 4.4 आवर्स तक रखना है। अगर वो यहाँ पर पूछता कि टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, तो टोटल टाइम के लिए आपको फिर यहाँ पर 2 आवर्स जो पहले यूज हुए हैं वो भी आप ऐड करेंगे, 6.4 आवर्स वाला आंसर देंगे, दैट मीन्स 384 मिनट्स, या 6 आवर्स एंड 24 मिनट्स आंसर देंगे। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a cistern is filled by pipe A and pipe B together in 2.4 hours. एक साथ वो फिल्ड होता है 2.4 आवर्स में। पाइप ए अलोन कैन फिल द सिस्टर्न एट द रेट ऑफ 100 लीटर्स पर आवर। कितने रेट से वो फिल करता है, 100 लीटर्स पर आवर। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि 1 आवर में वो 100 लीटर फिल कर देता है। मतलब 1 घंटे अगर हमने पाइप ए को ओपन कर दिया तो वो 100 लीटर पानी जो है वो उसमें भर देगा, फिल कर देगा। पाइप बी अलोन कैन फिल द सिस्टर्न इन 4 आवर्स। जो पाइप बी है वो अकेला फिल कर सकता है सिस्टर्न को कितने आवर्स में, 4 आवर्स में। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न, हमें निकालनी है सिस्टर्न की कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम कितना है। देखिए वैसे इजी है ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे आप, जस्ट देखिए दोनों की। अब आपको पता है कि अगर ए एंड बी दोनों पाइप ओपन कर दिए जाएं तो 2.4 आवर्स में जो टैंक है वो फिल हो जाता है, सिस्टर्न फिल हो जाता है। और जो बी अकेला है, पाइप बी अकेला कर सकता है कितने आवर्स में फिल, उसको 4 आवर्स में फिल कर सकता है। हम ए के लिए निकाल सकते हैं कि ए अकेला अगर ओपन हो तो वो कितने आवर्स में फिल करेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों की एफिशिएंसी में से हम माइनस कर देंगे बी की एफिशिएंसी, डेसिमल को रिमूव करेंगे, आपके पास 10 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 24, यहाँ पर 10 बच जाएगा, माइनस 4 6 24, 6 आ जाएगा 4/24, दैट मीन्स 1/6। इसका क्या मतलब है, 1/6 आने का मीनिंग ये है कि जो ए है वो 1 कितने आवर्स में फिल कर सकता है टैंक को, ए फिल कर सकता है 6 आवर्स में। अब ए 1/6 आने का मतलब क्या है कि जो ए है, ए कैन अलोन फिल द टैंक इन 6 आवर्स। मीन्स अगर ए अकेले को टैंक फिल करने के लिए बोला जाए तो वो 6 आवर्स लेगा, ठीक है। अब देखो इसकी कैपेसिटी क्या थी, अगर देखिए ये अब देखते हैं 100 लीटर, ए अलोन कैन फिल द सिस्टर्न एट द रेट ऑफ 100 लीटर्स, मीन्स 1 आवर्स में वो कितने लीटर्स फिल करता है, 100 लीटर फिल करेगा, ठीक है। 6 आवर्स उसको टैंक को फिल करने में लगते हैं, तो 6 आवर्स में वो कितना फिल कर देगा, 6 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 600 लीटर्स वो क्या करेगा, फिल करेगा। तो 600 लीटर ही हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ लीक एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम, ड्यू टू दिस इट टेक्स 8 आवर्स टू फिल द सिस्टर्न। एक सिस्टर्न है आपके पास, यहाँ पर एक लीकेज है बॉटम में, जिसकी वजह से क्या लगते हैं, 8 आवर्स लगते हैं उसको फिल करने में। हैड देयर नॉट बीन अ लीक, अगर कहते हैं यहाँ पर लीकेज ना होता, इट वुड टेक 1 आवर लेस टू फिल द सिस्टर्न, तो उसको कितना टाइम लगता, अगर लीकेज ना होती तो उसको जस्ट लगते 7 आवर्स, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द लीक टू कंप्लीटली एम्प्टी द सिस्टर्न, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें ये जो लीकेज है, लीकेज इस टैंक को क्या कर दे, एम्प्टी कर दे, खाली कर दे इस टैंक को। वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 1/7 मीन्स जो विदाउट लीकेज में फिल कर सकता है, और
विद लीकेज 1/8, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 - 1, दैट मीन्स यहां पर आएगा 7 8 8 - 1, दैट मीन्स 7/56। 8 - 7 आएगा यहाँ पर, दैट मीन्स 1/56 आ जाएगा। 1/56 दैट मीन्स उसको कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने के लिए? 56 आवर्स लग जाएंगे उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए। जस्ट आपको क्या लेना था? एलसीएम, और माइनस करना है बिकॉज एम्प्टी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैप P अलोन फिल्स द सिस्टम इन 2 आवर्स वाइल टैप Q अलोन फिल्स द सेम सिस्टम इन 10 आवर्स। देखिए जो टैप Q है वो तो फिल कर रही है, और जो टैप P है वो क्या कर रहा है? वो भी फिल कर रहा है। A new tap R is attached to the bottom of the system which can empty। जो R है वो empty कर रहा है completely filled system को 6 hours में। Sunny started all the 3 taps together at 9 AM। मीन्स तीनों टैप्स को ओपन कर दिया कितने बजे? 9 बजे। When will the tank be full? हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें टैंक जो है वो क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर निकाल लेते हैं तीनों के थ्रू। P जो है वो फिल कर रहा है, पॉजिटिव लेंगे। Q जो है वो भी फिल कर रहा है, पॉजिटिव लेंगे। R एम्प्टी कर रहा है कितने टाइम्स में? 6 आवर्स में। एलसीएम लेंगे आप, 6 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, 3 + 2 इज 5, 5 - 1 इज 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय these 3 pipes will become 2/3। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। दैट मीन्स टाइम कितना लगेगा? 3/2 टाइम लगेगा। डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1/2 मीन्स 1 आवर तो इनको कंप्लीट लग रहा है, और उसके बाद हाफ एन आवर लग रहा है। अब 9 AM हमने ओपन किया था तो 1 आवर लगेगा, तो दैट मीन्स 10 AM हो जाएगा। प्लस में हाफ एन आवर और लेंगे, हाफ एन आवर और लेंगे तो दैट मीन्स 10:30 तक जो है ये टैंक फिल हो जाएगा। Now next question is a cistern can be filled in 6 hours by taps P and Q. If tap R also joins them, then cistern is filled in 5 hours. Tap P can fill the cistern at twice the rate of tap Q. In what time Q and R fill the cistern? अगर P and Q की बात करते हैं तो टैंक फिल होता है, सिस्टर्न फिल होता है 6 आवर्स में। अगर P एंड Q के साथ में R भी डाल दिया जाए तो ये फिल हो जाता है 5 आवर्स में। ठीक है। टैप P कैन फिल द टैंक एट ट्वाइस द रेट ऑफ टैप Q। इसका क्या मतलब है? हमें एफिशिएंसी दे रखी है, मीन्स जो टैप P है वो एट द ट्वाइस रेट ऑफ Q। ट्वाइस रेट ऑफ Q का क्या मीनिंग है? कि इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब एफिशिएंसी देने का मतलब क्या है? कि जो P है वो क्या होगा? हाफ ऑफ Q हो जाएगा, हाफ टाइम्स Q, मीन्स उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। P कैन फिल द सिस्टम ट्वाइस द रेट ऑफ टैप Q। अगर वो डबल एफिशिएंसी से काम करेगा तो टाइम उसको क्या लगेगा? हाफ लगेगा। P को जो टाइम लगेगा वो Q के टाइम से क्या लगेगा? हाफ टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का टाइम दे रखा है, यहाँ पर तीनों का टाइम दे रखा है, तो हम R के लिए टाइम निकाल सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 करके। तो ये आ जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, तो 1/30। ठीक है। तो ये R को R1 आर में जितना पार्ट फिल करता है वो आ गया हमारे पास कितना? 1/30 पार्ट जो है वो फिल करेगा 1 आवर में। 1 आवर में उसने जितना पार्ट फिल कर दिया। अब P की वैल्यू क्या है हमारे पास? हाफ ऑफ Q। हमें किसका निकालना है? Q एंड R का। तो Q एंड R का निकालने के लिए Q का भी पता होना चाहिए। Q का पता होना चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? देखिए P एंड Q का दे रखा है 1/P + 1/Q इज इक्वल टू 6 गिवन है हमें। 6 आवर्स गिवन है। P की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे 1/1/2Q प्लस Q एज सच रहेगा 1/6। देन ये 2 जो है वो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 2 + 1/Q इज इक्वल्स टू 1/6। तो आपके पास Q की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ से? 3/Q इज इक्वल्स टू 1/6। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू 18। तो जो Q को टाइम लग रहा है वो 18 आवर्स का टाइम लग रहा है।
अब हमारे पास देखिए क्यू के आवर्स भी आ गए हैं, आर का अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आवर्स आ जाएंगे 30 आवर्स। इन व्हाट टाइम टैप क्यू एंड आर फिल द सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, क्यू एंड आर का रेसिप्रोकल लेंगे उसी टाइप से, 1/q प्लस 1/r which is equals to 1/18 plus 1/30. The LCM will become 90. LCM 90 आ जाएगा। 18 5 जा 90 plus 3 that means it will become equals to 8/90. हमें टाइम निकालना था, ये तो क्या ही है हमारे पास, एफिशिएंसी पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय क्यू एंड आर। ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 8 1 जा 8, अगेन 1 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, दैट मीन्स 11.25 आवर्स इज योर आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज अगर आप देखें EMRS में जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी लेंथी आए थे, सो वी कांट एक्सपेक्ट, हमें कुछ नहीं पता बिकॉज इन्होंने सिलेबस भी नहीं दिया है KVS NVS में, तो इस टाइप के लेंथी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। So you have to prepare for these questions also. Now next question is, a cistern is normally filled with water in 10 hours. जो एक सिस्टर्न है वो 10 आवर्स में फिल्ड हो जाता है, बट टेक्स 5 आवर्स longer to fill because of leak in its bottom. मीन्स एक जो टैंक था वो 10 आवर्स में इजिली फिल हो जाता था। ठीक है, अगर हमें जस्ट एक पाइप लेते हैं तो 10 आवर्स में वो फिल हो जाता था, लेकिन जब लीकेज है उसमें तो उसको 5 आवर्स ज़्यादा लगे। ठीक है, 5 आवर्स ज़्यादा लगने से मीन्स क्या है, अगर लीकेज के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें तो 15 आवर्स लगेंगे उसको फिल होने में। इफ द सिस्टर्न इज फुल द लीक विल एम्प्टी द सिस्टर्न इन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टैंक फिल हो चुका है लेकिन उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, जो लीक है वो उसको कितने में एम्प्टी कर सकता है। तो इसमें हम क्या लेंगे, 1/10 माइनस 1/15, ये हमने पहले भी किया है, जस्ट इसकी लैंग्वेज चेंज है। जस्ट इसका LCM आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 आ जाएगा 1/30। तो कितने आवर्स लगेंगे, 30 आवर्स, बिकॉज ये हमारा पार्ट ऑफ द टैंक होता है, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 30 आवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टैंक हैज 3 टैप्स PQ एंड R. टैप PQ can fill the tank in 1.5 and 2 hours respectively. Tap R can empty the completely filled tank in just half an hour. दो टैंक तो फिल करते हैं और एक टैंक जो है वो क्या करता है, उसको एम्प्टी कर सकता है। टैप P इज ओपन एट 8 AM। देखिए ये कौन सी टाइप है हमारे पास, ये वो वाली टाइप है जिसमें हम क्या लेकर चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेकर चलते हैं, कि किसी टाइम पर किसी को ओपन किया, दूसरे टाइम पर दूसरे पाइप को ओपन किया। ठीक है, फिर जैसे इन्होंने बताया है टैप P इज ओपन एट 8 AM, 8 बजे मैंने टैप P ओपन कर दी थी, 9 बजे टैप Q को ओपन किया गया, 10 बजे R टैप को ओपन किया गया। एट व्हाट एग्जैक्ट टाइम विल द टैंक बी एम्प्टी, तो कहते हैं कितने बजे जो टैंक है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो देखिए इसको हम शॉर्ट मेथड से करते हैं, जस्ट डायरेक्टली लेंगे। अब इसमें अगर हम ले लेते हैं सपोज T टाइम में जो टैंक है वो हमारा एम्प्टी हो रहा है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर इसको हमने T टाइम पे सपोज कर लेते हैं कि टैप P को ओपन कर दिया हमने T टाइम पर, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ, मींस फिल द टैंक इन 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स में वो टैंक को फिल कर सकता है, अपॉन में 1.5 लगा देंगे बिकॉज ये उसकी एफिशिएंसी है, मतलब 1 आवर में वो 1/1.5 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर देता है। तो जितना वो फिल करेगा इनटू में टाइम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मान लो टाइम T लग रहा था, एफिशिएंसी मीन्स क्या है, जितना पार्ट वो फिल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले लेंगे टाइम का, रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क। सेकेंड बात करते हैं हम, सेकेंड बात करते हैं क्यू की। अब इसको ओपन किया गया 9 AM, 9 AM मीन्स 1 आवर का डिफरेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, 1 आवर बाद में हमने उसको ओपन किया, तो T-1 ले लेते हैं टाइम। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, T-1। कितने आवर्स में फिल करता है वो, 2 आवर्स में फिल करता है। थर्ड लेते हैं हम, 10 AM पर ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा आर वाला जो पाइप है वो कौन सा है, लीकेज वाला है।
ठीक है, वो एम्प्टी करता है, ये फिल नहीं करता है आर वाला, ये एम्प्टी करता है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t-2, बिकॉज ऑलरेडी हम 2 आवर्स इसको लेट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 आवर लिया, 1 आवर माइनस किया था बिकॉज 1 घंटे बाद में ओपन किया इसको, ये 2 घंटे बाद में ओपन हो रहा है, तो t-2 करेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, इसका जो टाइम है कितने आवर्स में ये ओपन करता है, हाफ एन आवर। कितने आवर्स में, हाफ एन आवर्स में 1/2। हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है, द टैंक विल बी एम्प्टी, तो वर्क क्या होगा, 0, मीन्स जो टैंक है वो तो खाली हो जाना चाहिए। अब इसको जस्ट आप सोल्व करेंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे, जस्ट फटाफट से करते हैं, डेसिमल को रिमूव करेंगे, 10t/15 आ जाएगा, प्लस t-1/2, माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2t-2/1 रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4t, प्लस 2 3 ज़ा 6, 3t -3 माइनस 6 से किया, 6 2 ज़ा 12 माइनस 12t, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 3 + 4, 4 + 3 इज 7, 7 को -12 करेंगे, -5t आ जाएगा, प्लस 24 है, 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ t विल बिकम 21/5। 21 को डिवाइड करेंगे आप 5 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 4 ज़ा 20, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 4 आवर्स तो आपके पास कंप्लीट आ जाएंगे। अब 1/5 बच जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 ज़ा 60, तो 12 मिनट्स और आ जाएंगे आपके पास। दैट मीन्स हमें कितना टाइम लग रहा है, अगर हम 8 AM के अकॉर्डिंगली लेकर चलें, 8 + 4 करते हैं, 8 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 आवर्स 12 मिनट्स, दैट मीन्स 12.12 PM पर जो हमारा टैंक है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन EMRS में हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर इज। देखिए सेम है, इसके हमने पहले भी 2-3 टाइप्स की हैं और कल भी जो पार्ट 1 था उसमें भी किया था। फिल करने वाले में से एम्प्टी करने वाला क्या करना होता है, हमें माइनस कर देना होता है। ठीक है, जस्ट आप एलसीएम लेंगे, 12 6 2 ज़ा 12 -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/12। अब उन्होंने जस्ट पार्ट पूछा है इसमें, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उन्होंने पूछा था कि कितने टाइम में फिल हो जाएगा हमारा टैंक या कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है पार्ट ऑफ द टैंक, तो पार्ट अगर पूछते हैं तो वो हम जस्ट ऐसे ही रहने देंगे 1/12, तो 1/12 जो है वो पार्ट फिल हो जाएगा टैंक का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। इफ यू like this video, then please share this video with your friends and subscribe the channel to get all the notifications of the upcoming videos. And if you have any doubt in any concept, in any question, then you can comment, you can write in the comment section so that I will clear your doubt. And please mention the topics on which you want to do much more practice. मैं इसीलिए फिर वही वाले टॉपिक्स लेकर आऊँ, उन्हीं के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी जिनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।